स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड जैसे 12th का फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, तो वहां स्टार्ट करेंगे और टाइम से कल एकदम टाइम से आना, राइट ना। 12th का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक्स है, और मैं सब दिन से सबको कहता हूँ कि अगर एक बेस फर्स्ट क्लास अगर जैसे मतलब पूरे 11th का जो बेसिक की है ना वो क्या है, वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर का इफेक्ट पूरा फिजिक्स में देखने को मिलता है। और 12th का अगर कहोगे कि 12th का एक बेसिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा हो गया तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बाद सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, these all chapters are related and strongly related to this electrostatics, right ना। तो बिल्कुल भी टाइम पे मतलब बिल्कुल टाइम पे आओ और बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि इतना देर वो करना पॉसिबल नहीं होता है। अभी भी देखो 150% स्टूडेंट आया है, 75 है, जबकि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 140 तक अवेलेबल होता है। तो जो आते हो वो टाइम पे आओ, ठीक है। अब देखो बच्चे यार हम बाहर यहाँ तो ऑफलाइन में तो बाहर खड़ा करके पनिशमेंट करते थे, चलो रुक जाओ क्यों लेट आए, नहीं डांटते थे। यहाँ से तो मैं कह ही सकता हूँ तुम्हारे ऊपर सब कुछ है। इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू लर्न, देन यू नीड टू कम ऑन टाइम और सारी चीज को देखना पड़ेगा, राइट। मैं जानबूझ के थोड़ा तुम्हारा थोड़ा सा मतलब 5-6 मिनट में लेट करता हूँ ताकि तुम लोग सारे बच्चे आके अटेंड कर लो, लेकिन फिर भी देखता हूँ बहुत कम बच्चे आते, राइट। सो कॉमन पॉइंट 5 अब देखो क्या है, डॉपलर इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम है एनीवन? जैसे मैंने कहा था कि सिंगल अगर सिंगल तुम एक फॉर्मूले याद रखो, कौन सा, एफ डैश। अगर एफ डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, v प्लस माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इतना लिखेंगे। तो ये जो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, f से। f क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया था, राइट। यहाँ पे सारे टर्मिनोलॉजी भी है रिटन ऑलरेडी, ओके। तो व्हाट इज हियर v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड, राइट ना। और v ओमेगा क्या है, स्पीड ऑफ विंड या मीडियम। अगर वाटर में वेव ट्रेवल कर रहा है, साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो वाटर अगर मोशन कर रहा है तो मीडियम की स्पीड, राइट। समटाइम्स अगर तो उस हिसाब से हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। v को स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, राइट ना, एंड vs स्पीड ऑफ सोर्स। ये सारी बातें जो है ये कब है, जब लीनियर है। कौन, मोशन ऑफ सोर्स, मोशन ऑफ साउंड, मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, अगर लीनियर है इसके लिए ये फॉर्मूला। अब जरूरी नहीं है कि हम इधर जा रहे हैं तो ऑब्जर्वर भी सेम लाइन में हो सकता है, ऑब्जर्वर इस लाइन में किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, राइट, उस तरह से होता है। लेकिन स्पीड ऑफ सोर्स यहाँ पे और f इक्वल्स लिखेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी related emitted by the source, right ना। और f dash क्या है, apparent frequency, apparent frequency observed by the observer। साइन कन्वेंशन इसका पता है, देखो जैसे यहाँ पे एक ही डायग्राम में मैं सारे साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर और सोर्स का
मोशन का या स्पीड का। साइन कन्वेंशन भी है ऑलरेडी हमने देख रखा है, राइट। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका मैं दिखा रहा हूँ साइन कन्वेंशन और स्पीड ऑफ विंड का, राइट ना। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर है कोई, राइट, और ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मतलब देखो यहाँ पे अभी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो है या टुवर्ड्स है या अवे, अकॉर्डिंगली टुवर्ड्स है तो प्लस, अवे है तो माइनस, राइट। और सोर्स अगर ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जा रहा है तो प्लस, नहीं माइनस डिनोमिनेटर में, राइट। और अगर अवे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस डिनोमिनेटर में। इसके अलावा ये सारी चीज हम मल्टीपल टाइम्स देखें, हर केसेस में ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विंड का वेलोसिटी कब प्लस देंगे कब माइनस। तो साउंड अगर ये सोर्स है बच्चों, देखो इफ इट इज सोर्स ऑफ साउंड, तो स्पीड सोर्स मतलब साउंड किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन, स्पीड ऑफ साउंड इज इन दिस डायरेक्शन। दिस इज ऑब्जर्वर, रेस्ट में है, कुछ भी कर रहा है, इसका अलग बात है, इसका नहीं देख रहे, सिर्फ देख रहे हैं कि विंड की वेलोसिटी। अगर विंड भी साउंड के डायरेक्शन, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है इस डायरेक्शन में। इस बेसिस पे देखो क्या है, एक तो हम अगर साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, साइकिलिंग करते हैं, अगर मतलब विंड के डायरेक्शन में साइकिलिंग करते हैं तो हमें पैडलिंग कम करना पड़ता है, राइट ना। हमें थोड़ा अगर कम पैडल करेंगे तो भी हमारा साइकिल स्पीड थोड़ा ज्यादा स्पीड से जाता है। क्यों कि विंड हमें सपोर्ट करता है ना, हमारी स्पीड को विंड सपोर्ट करता है। साउंड की स्पीड को भी ये सपोर्ट करता है, कब, जब साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउंड टोटल जो इफेक्टिव स्पीड होगा v प्लस v, स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ विंड के बराबर हो जाएगा, राइट ना। स्पीड ऑफ विंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, राइट ना। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, राइट ना, वेलोसिटी ऑफ विंड। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर सपोज करो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो ध्यान बच्चों ये देना है हमें हमेशा कि जो साउंड का डायरेक्शन, स्पीड ऑफ साउंड जो लोगे ना, कहां से लोगे, सोर्स टू ऑब्जर्वर। बाकी यहाँ पे साउंड अगर क्रिएट हो रहा है, दैट इज प्रोपेगेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं, ये कितनी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा, तो इधर से इसको जो स्पीड मिलेगा या इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसी फ्रीक्वेंसी की बात करें। अगर एक ऑब्जर्वर पीछे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है इस डायरेक्शन में, तो अब विंड देखो साउंड इधर भी आएगा, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज हुआ तो साउंड सिर्फ इधर जा रहा है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो सिर्फ सामने वाला नहीं सुन रहा है, पीछे वाला भी सुन रहा है, राइट ना। पीछे वाला मतलब बोर्ड नहीं, अगर कोई अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, सुनेगा, राइट ना। क्योंकि साउंड इज अ वेव, और ये कह सकते हैं थ्री डायमेंशनल वेव which is propagating in all the direction from the point of origination. Okay, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो velocity of wind है ना बच्चों, इसका velocity of wind क्या होगा, velocity है इधर और wind का velocity है इधर। तो अब sound इस डायरेक्शन में जा रहा है, wind इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो relative velocity या फिर net velocity of जो wind sound होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और v wind जो लेंगे वो नेगेटिव। और इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं है, हमेशा जब पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर नीचे भी पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे तो ऊपर नीचे भी नेगेटिव। किस चीज का, स्पीड ऑफ साउंड के साथ। इसलिए ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट क्यों यूज कर रहा हूं, ये विंड के साथ टोटल स्पीड साउंड की कितनी है, विंड के साथ टोटल स्पीड साउंड की कितनी है, और हमें हमेशा ये फार्मूला वेलोसिटी ऑफ विंड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ विंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड लाइक समथिंग, देन वी नीड टू यूज दिस फार्मूला, राइट। वो भी यहाँ पे हो, अगर भी वो 0 है तो 0 पुट करेंगे। तो ये सारे जितने कंडीशन हमने कल पढ़े, सारे कंडीशन का सिंगल फार्मूला है। इस बेसिस पे अगर सारे साइन कन्वेंशन से आ रहे तो ऑल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ लाप्लास इफेक्ट यू कैन सॉल्व। ओके, तो चलो इसका मैं अगर अलग डायग्राम बना दे रहा हूं, राइट, इसका डायग्राम मैं इधर बना दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, साउंड भी इस डायरेक्शन में और विंड भी अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। यहां साउंड तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा,
राइट, क्योंकि इस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं हम। और विंड अगर बच्चे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड अगर अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? ये बातें समझ आ गई? कब लेंगे पॉजिटिव, कब लेंगे नेगेटिव? इफ velocity of wind support the velocity of sound, then wind की velocity positive consider करेंगे, positive लेंगे। अगर वो अपोज कर रहा है, मतलब साउंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऑब्जर्वर इधर है, और अगर हम साउंड उसको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम नेट जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। व्हाट इट मींस, कितना स्मॉलर, जितना स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ सॉरी जितना स्पीड ऑफ विंड है, विंड की स्पीड को हम क्या करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट एवरीवन, यहां तक नॉर्मल। मैंने यहाँ पे सोर्स का स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इन वेरियस स्पेशल केसेस यस्टरडे। ओके, और विंड की वेलोसिटी की बात हमने नहीं किया था, हमने विंड की वेलोसिटी की बात की, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, राइट? अब मैंने अभी क्या बोला? मैंने ये बोला कि ये जो है, जब दोनों सेम लाइन में, कौन, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों सेम लाइन में है, तब ऐसा नहीं है कि हम अगर इधर जाके मूव, इधर इस डायरेक्शन में मूव करते हुए बोल रहे हैं, तो सिर्फ इस लाइन में आगे या इस लाइन में किस पीछे अगर कोई बंदा खड़ा है, तो वो ही सिर्फ मेरा वॉइस को ऑब्जर्व करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई इस डायरेक्शन में है, at some angle with the line of motion of observer या source, then they will also observe। तो वहां पे हम क्या करेंगे? velocity नहीं, velocity का component लेंगे which is along the line joining the source and observer। तो जब थोड़ा सा स्पेशल देखते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये हमारा ऑब्जर्वर, राइट ना, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इस डायरेक्शन, राइट ना। और सपोज करो ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर क्या यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है, सपोज करो वो क्या है, 0, राइट ना। अगर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 है, तो साउंड यहाँ पे सोर्स ये है, तो यहाँ पे जैसे ही साउंड ने सोर्स ने साउंड को एमिट किया, इट विल प्रोपेगेट इन ऑल द डायरेक्शन। हमें किस स्पीड से, सॉरी किस साउंड वेव से मतलब है, जो साउंड वेव यहाँ से इमर्ज हुआ वो यहाँ पे आया। अब ये इधर कहाँ गया, किसको सुनाई दिया, किसने ऑब्जर्व किया, उसकी बात नहीं, किसने कितना ऑब्जर्व किया, हम देखेंगे कि जो साउंड है मतलब सिमिलर लाइन में आएगा और सुनाई देगा, उस स्पीड की बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्पीड, सोर्स भी मोशन कर रहा है, बट सोर्स इज नॉट मूविंग अलोंग दिस लाइन। पहले क्या करता था, जो सोर्स होता था या तो टूवर्ड्स मूव करता था या अवे मूव करता था, और जो ऑब्जर्वर होता था वो क्या करता था, या तो टूवर्ड्स मूव करता था या अवे मूव करता था। ये सेम लाइन में है दोनों, है ना। अब देखो जैसे अब यहाँ पे सोर्स है, ऑब्जर्वर क्या करता है, इधर मूव करता है इस तरह, या फिर इस डायरेक्शन में कभी करता है। अलग कंडीशन देखते हैं, जैसे यहां पे सोर्स है, राइट, दिस इज द सोर्स, और यहां पे ऑब्जर्वर है, राइट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सपोज कर लो 0 है, राइट, और वेलोसिटी ऑफ साउंड, अच्छा लीनियर लाइन क्या है ये, राइट ना। वेलोसिटी किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब साउंड किधर मूव करेगा, जो साउंड इस लीनियर में जाएगा वही इसको सुनाई देगा, एम्पलीफायर होगा। तो ये क्या करेंगे, आप सपोज करो ये सोर्स क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा
राइट। तो यहाँ से जो साउंड इस डायरेक्शन में आया वो इसको सुनाई देगा, लेकिन ये जो सोर्स है वेलोसिटी ऑफ सोर्स इस डायरेक्शन में, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो जब ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है ना तो तब इस डायरेक्शन में देखोगे, जब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड के सबके किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा भी, जो इसको ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। तो यहाँ से अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे v s, राइट ना, क्योंकि इस वेलोसिटी से ये ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, ना कि v s वेलोसिटी से। v s cos थीटा वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। तो अगर अप्रोच कर रहा है तो सोर्स अगर अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी बच्चों, तो यहाँ पे देखो f डैश की वैल्यू, इस केस में f डैश की जो वैल्यू होगा वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होना चाहिए था, प्लस या माइनस वो जो है उसको हमने ले लिया। विंड की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे, विंड का बात मैंने कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, v speed of sound minus v with which the source is approaching. v is moving with, sorry, source is moving with vs speed, but it is not approaching with vs speed. vs speed से ये अप्रोच नहीं कर रहा है, कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, vs cos थीटा से, राइट। तो vs cos थीटा से अप्रोच कर रहा है, माइनस क्यों, क्योंकि अप्रोच कर रहा है। जब अप्रोच कर रहा है तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या होगा, दिस अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी greater than that of actual frequency, right। हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा केस, कौन सा था, अलग केस कर देते इसको। केस कितना लिख दिया था हमने, 10 यहाँ पे लिख दिया, 9 केस तक मैंने बताया आपसे। केस लिख लो, स्पेशल केस लिख लो, या फिर इसमें क्या है, इफ source is not moving along the line joining, the source and observer and मैंने क्या कहा, दूसरा केस लिख लिया, अगर सोर्स मूव तो कर रहा है बट सोर्स जो है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर के लाइन में मूव नहीं कर रहा, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, किसी एंगल पे थीटा पे मूव कर रहा है, बट मूविंग at any angle theta with the speed of sound, मतलब क्या, या स्पीड मतलब डायरेक्शन की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब क्या हुआ यहाँ पे मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन सा होगा, यहाँ पे साउंड इमर्ज हुआ, सभी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें कौन सी वेलोसिटी को कंसीडर करना है, जो हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है। हमारे ऑब्जर्वर मतलब जिस ऑब्जर्वर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी की अपरेंट फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, बराबर, ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इधर ही जा रहा हो, एक और कंडीशन हो सकता है इसमें, क्या, यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर सोर्स जो है इस तरह से मूव कर रहा है, सपोज करो सोर्स क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर सकता है सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये है, लेकिन ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन से हिला नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 है, ओके। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखो, ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस लाइन को अगर यहाँ पे मिलाओगे ऑब्जर्वर के डायरेक्शन से, ये भी जो है ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाली लाइन से पास नहीं करता है, या उस लाइन में मोशन नहीं करता है, if it is not moving in that line, so कितना एंगल पे कर रहा है, थीटा। अगर ये थीटा पे कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे इसका इस डायरेक्शन में, इस अलॉन्ग में कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट है v s cos थीटा, है v s cos थीटा। अब ये v s cos थीटा से इसको अप्रोच करना, यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को ये v s cos थीटा से रिसीड कर रहा है, सेपरेट हो रहा है, दूर जा रहा है,
अगर दूर जाता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी घटता है, और जब घटता है तो डिनोमिनेटर पार्ट में हम ऐड करते हैं, मतलब सोर्स का स्पीड का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। इस केस में क्या हो जाएगा, F' क्या हो जाएगा बच्चों, that is V divided by V plus BS cos theta into क्या, कौन सा फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थीटा है, तो डायग्राम पे दिया हुआ है, अगर सोर्स मूव तो कर रहा है, सेम लाइन में नहीं मूव कर रहा है, तो लाइन ज्वाइनिंग टू द सोर्स एंड ऑब्जर्वर के साथ अगर थीटा एंगल पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द लाइन, राइट ना। कंपोनेंट जो होगा वो v cos थीटा होगा, और तो vs cos थीटा होगा, दैट वे अप्रोच द ऑब्जर्वर, दैट वे सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दिस वेलोसिटी से vs cos थीटा से यहां पे अप्रोच कर रहा है, हमने नेगेटिव लिखा, यहां पे सेपरेट कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, वहां पे हमने सिंपल डायरेक्शन में ले रहा था, यहाँ पे अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है उस केस में कैसे सॉल्व, तो हम कंपोनेंट लेंगे, नोट कर दो यहाँ तक। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फास्ट। हो गया सभी का, यहाँ तक हो गया। ओए रहने दे, क्या कर रहा है, थीटा जैसा मेजर किया गया, थीटा दिया हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजर क्यों करेगा, कंपोनेंट का मतलब नहीं समझ आ रहा है, इसका इधर कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसा भी, लेकिन इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, हमें ये थीटा चाहिए, राइट। या तुम्हारा थीटा का साइन कन्वेंशन नहीं पूछ रहा है, थीटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव पूछ रहा है क्या, तो फिर इधर भी क्यों भाग रहा है, ये थीटा है, ये भी cos थीटा होता है, वेक्टर का एक कंपोनेंट है, वेलोसिटी वेक्टर है, नहीं इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, राइट ना। मतलब जहां कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वहां भी डन। कोई डाउट है, नॉट डन हो गया, ये बताओ। कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट अब तक सीखा था, कंपोनेंट डिवाइड करना, कंपोनेंट डिवीजन पता है, तो जो भी वेलोसिटी है अगर वो लाइन में नहीं है तो उसका जस्ट कंपोनेंट डिवाइड करो, थीटा तुम जैसा मेजर करना है करो, ओके, उसकी जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्या होगा, सपोज करो सोर्स मूव कर सकता है, अब दूसरे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर तो सोर्स एज इट इज खड़ा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है, सपोज करो 0, राइट, और ये साउंड इस डायरेक्शन में इमिट तो किया, राइट, इस डायरेक्शन में, तो यहां से क्या होगा, लेकिन ऑब्जर्वर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्वर अगर सपोज करो ये ऑब्जर्वर है, राइट, ऑब्जर्वर अगर इधर मूव नहीं कर रहा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, ऑब्जर्वर सपोज को इधर कहीं मूव, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो ये अगर बी ऑब्जर्वर है और ये थीटा है, तो यहां से ये इसको कितना अप्रोच कर रहा है वो एंगल लेंगे, क्या बी
ओ cos थीटा से नहीं मतलब VO cos थीटा से। ओके, अगर VO cos थीटा से मतलब रहेगा तो VO cos थीटा से क्या करना है, अप्रोच करना है, और जब ये अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट एक्चुअल से ग्रेटर होगा, और हम उसको लिखेंगे अपेरेंट इज V इक्वल्स टू क्या, V प्लस माइनस ऑब्जर्वर होता है तो प्लस लिखेंगे ना, अप्रोच कर रहा है तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे, VO नहीं लिखेंगे क्योंकि VO से अब इसको अप्रोच नहीं करना, कितना से अप्रोच करना है, VO cos थीटा से अप्रोच लिखेंगे, क्या VO cos डिवाइडेड बाय क्या, V प्लस माइनस VS होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमने 0 लिया है, हमने 0 ले लिया, इनको क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ये आ जाएगा। एक और कंडीशन ये हो सकता है, और कंडीशन ये हो सकता है कि ये सोर्स एज इट इज खड़ा है, ये कहीं भी नहीं जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहां पे जो बंदा है राइट, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है तो सेम लाइन में मूव नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा था, लेकिन इसका मन है इधर, ये इधर मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, VO से, तो इधर अगर मूव कर रहा है तो हम देखेंगे क्या, ये जो होगा सोर्स को रुका हुआ है, सोर्स से क्या कर रहा है, ये दूर जा रहा है, अगर ये सोर्स से दूर जा रहा है तो क्या करेंगे, लेकिन CH सोर्स से दूर जा रहा है, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ VO बट इट इज नॉट सेपरेटिंग विद द स्पीड ऑफ VO cos थीटा से सेपरेट कर रहा है, ये थीटा थीटा दिया, क्या लिखेंगे को, लेकिन अगर हमने इतना लिख दिया तो देखेंगे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, fs इक्वल्स टू क्या, दूर जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, VO सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि VO से दूर नहीं जा रहा है, कितना से दूर जा रहा है, VO cos थीटा वेलोसिटी से दूर जा रहा है, हम इसको कैंसिल, ओके, तो यहाँ पे केस 11 नाम दे दीजिए, ये जस्ट कांसेप्ट है, ध्यान रखना है, हमें के लिए VS इक्वल्स टू 0 मतलब सोर्स रेस्ट में है एंड ऑब्जर्वर मूविंग with VO at angle theta with the क्या, velocity of sound, अब ध्यान में फिर से यही बता, velocity of sound का डायरेक्शन is taken from source to observer on a straight line, right ना, अब हम ये देखेंगे कि बोलो सर यहाँ पे स्पीकर बज रहा है तो क्या सिग्नल को सुनाई दे रहा है, ये सारी डायरेक्शन में जाए, हर डायरेक्शन में ये मूव करेगा, लेकिन हम वही उसी कंपोनेंट को लेंगे जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ओके, यहाँ तक तो ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच के केस में, अप्रोच के केस में ये क्या होगा, ऑब्जर्वर is going upward with VO, ओके, इसी का इसमें क्या कर सकते हैं, अब क्या हो सकता है, दोनों यूज कर सकता है, राइट, नोट डाउन कर देना,
डन एवरीवन अप टू हियर? यहां तक हो गया सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सिमिलर प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो केसेस है उसी से रिलेटेड, तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को से। देखो सर मैसेज कंप्लीटेड। ये अप्रोच कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सैटेलाइट दूर जा रहा है, तो दूर जाने और पास आने के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो पास आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन ले लेंगे। अगर दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी अपरेंट घट जाता है, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली ले लेंगे क्या होना चाहिए। ओके, अगर सपोज करो अगर सोर्स ऑब्जर्वर यहाँ पे है, राइट ना, ये सोर्स है सपोज करो, राइट, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, राइट, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, और अगर सोर्स ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा बताओ, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू f dash इक्वल्स टू f। ओके, ये बातें पता चल रहा है, क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसका कंपोनेंट जीरो है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। राइट एवरीवन, देन अप टू हियर। कंप्लीटेड। तो यहाँ पे अब इसी तरह से अलग अलग केसेस, तो दूसरा अगर लिख लेते हैं यहाँ पे सारे बाकी सारी चीज कर सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट लिख देंगे केस, ये सभी याद करने के लिए ऐसा नहीं तुम सोचो कार्य सर कितना ये केसेस हैं कैसे याद करेंगे, इस तरह से इसको मत देखो, इस तरह से देखो तो बहुत ज्यादा ना, एक ही फॉर्मूला सफिशिएंट। मैं बस केसेस बता रहा हूँ कि ये एक तरह से ये सोच लो कि प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, किसी एंगल पे है, सर्कुलर मोशन में है, तो क्या होगा वो बता दो। इसमें ऐसा नहीं, बहुत सारा, एक चीज को समझो वहां से रिलेट करो। अगर क्या कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो सपोज करो सर्किल में मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है सेंटर है। अगर ऑब्जर्वर सेंटर है तो देखेंगे यहां से ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्वर भी है ना, वेलोसिटी ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, वो कोई भी इधर उधर कोई हरकत नहीं कर रहा है, कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। तो यहां से हम देखेंगे कि vs का कंपोनेंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, जीरो है। अगर vs का कंपोनेंट जीरो है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं। क्या करना चाहिए, इसको अप्रोच करना चाहिए। ये कितना भी स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर से जितनी डिस्टेंस पे था उतनी ही डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर सेंटर पे है। डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे इफ सोर्स is moving on the circular path and observer is at rest at the center of the circle. अगर
सोर्स सोर्स को सोर्स बना देते हैं कैसे, ऐसा हमने बना दिया ये लाउड स्पीकर इस डायरेक्शन के लिए चक्कर लगा राइट में आ गए। तो हम देखेंगे कि ये साउंड इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये इसको अप्रोच नहीं कर रहा है, ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, क्योंकि ये रेडियस के सेपरेशन पे हमेशा रहेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डॉप्लर इफेक्ट नहीं होगा। लिखेंगे एफ डैश इक्वल्स टू apparent frequency equals to the actual frequency. ओके क्या होगा, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमेजेड के बराबर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इस केस में? अब देखो, अब उसका उल्टा भी कर देंगे। हमने क्या किया सेकंड में, क्या किया, ऑब्जर्वर को हमने भगा दिया इधर सर्कुलर पाथ पे, और कहा सोर्स को तो सोर्स 0 है, और ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो अगेन ऑब्जर्वर ना तो पास जा रहा है सोर्स के, ना सोर्स से दूर हो रहा है। तो इन दोनों ही केस में अगर अप्रोच या रिसीव नहीं कर रहा है तो डॉप्लर इफेक्ट नहीं होता है, और फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो इस केस में भी हम लिखेंगे एफ डैश इक्वल्स टू क्या, राइट ना, दोनों से होगा। नोट डाउन कर दो इसको। Write it up to here. Anyone any problem? Done? Done everyone? ये हमारा हो गया सारे केसेस से। एक और केस है, उसमें क्या है, अगर मान के चलो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक बॉल है, राइट में ये क्या है, बॉल है, और इस डायरेक्शन में एक कार मूव कर रहा है। इसके अंदर ड्राइवर भी, बिना ड्राइवर का कार नहीं चलता, ठीक है। मान लो कार जैसा नहीं होगा, एज्यूम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अगर क्या करेगा, अप्रोच करेगा किसको, इस बॉल। तो सबसे पहले कितनी वेलोसिटी, ये सोर्स है, अगर इसने हॉर्न ब्लो किया तो क्या करेगा, साउंड, ये सोर्स भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये साउंड पहले जाएगा वॉल से टकराएगा और उसके बाद फिर से वापस आएगा। तो जो आने वाली साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड जो होगा वो किसको सुनाई देगा, इस बंदे को, बस किसको, जो ड्राइवर को सुनाई देगा। तो ड्राइवर को जो सुनाई देगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो इमिट हो रहा है उससे तो डिफरेंट होगा, राइट। तो कितना डिफरेंट होगा, इसमें डबल इफेक्ट लगेगा। मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वॉल को तुम ऑब्जर्वर मानो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इस वॉल को ऑब्जर्वर मानो।
अब यहाँ से वॉल को जितना ऑब्जर्व होगा, राइट ना, उतना स्पीड से जाएगा, फिर से वापस एक बार तो वॉल, यहाँ पे अगर वॉल के पास कोई बंदा खड़ा है तो जो स्पीड आ रही है अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, राइट ना, और सोर्स इज इन मोशन, ऑब्जर्व करेगा कितना स्पीड होगा, तो बच्चे कितना होगा, v डिवाइडेड बाय v माइनस v हो जाएगा अप्रोच कर। अब क्या होगा, यहां से टकरा के जो वापस जा रहे हैं वो किसको सुनाई देगा, ड्राइवर को सुनाई देगा, और वो ड्राइवर को जब सुनाई देगा तो वो देखो साउंड अब टकराने के बाद इधर जा रहा है, साउंड की स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, राइट ना, और जो ऑब्जर्वर है वो साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्लोज जा रहा है। उस केस में अब ये क्या हो गया, उस तब क्या करेगा, वॉल जो है, वॉल इज स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सोर्स, रिफ्लेक्टिंग वेव के लिए वॉल बिहेविंग लाइक अ सोर्स, एंड जो ड्राइवर है दैट ड्राइवर इज बिहेविंग लाइक अ ऑब्जर्वर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करो यहाँ से यहाँ गया, इसको फ्रीक्वेंसी f डैश इसको हट, f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश की वैल्यू हो जाएगा v डिवाइडेड बाय v माइनस अप्रोच कर रहा है vs इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, मतलब हमारा जो व्यू किया। अब यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी का वेव क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी का वेव इसको वापस मिलेगा, राइट ना, इस फ्रीक्वेंसी का वेव इसको क्या करेगा वापस, और लेकिन ये क्या कर रहा है इतनी स्पीड से, और ये क्या कर रहा है इसको अप्रोच कर रहा है, तो वेव वापस हो रहा है, तो वहां से हम इसको क्या कर देंगे, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी observed by the driver, राइट ना, जो ड्राइवर है वो कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, किसका, ऑफ, उसको ऐसे लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड observed by the ड्राइवर कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करे, तो हम देखेंगे यहाँ पे ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी उसको f डबल डैश लिख दो, सब कुछ f डबल डैश लिख दिया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब जो है साउंड, ये जो वॉल है दैट इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स, जाने वाला वेव गया और टकरा के जब वापस आ रहा है तो कहां से आ रहा है, वॉल से, तो वॉल को हम एज्यूम कर लेंगे क्या, सोर्स, और जो यहाँ पे ड्राइवर है उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे ऑब्जर्वर, राइट ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर से वेलोसिटी ऑफ स्पीड, और क्या कर रहा है ये जो ऑब्जर्वर है, क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, प्लस लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब ये सोर्स पहले सोर्स था, हमने bs हमने नहीं दिया है, bs से अप्रोच कर रहा है, तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, इसीलिए ऊपर bs लिखा है, ध्यान दें, और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, v लिखेंगे इनटू क्या, अब ये जो वॉल इमिट कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी ये कार ब्लो कर रहा था वो फ्रीक्वेंसी अब वॉल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है f डैश रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है f डैश, मतलब जो वॉल ने इमिट किया, राइट ना, नो व्हाट क्या है, वॉल क्या है, वॉल क्या है हमारा सोर्स है, f डबल डैश हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या f डबल डैश लिख दिया, यहाँ से वैल्यू f डैश की वैल्यू पुट कर दो, लिखेंगे v डिवाइडेड बाय v प्लस vs डिवाइडेड बाय v इनटू क्या f डैश की वैल्यू को यहाँ से क्या लिखेंगे v डिवाइडेड बाय v माइनस vs इनटू क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, राइट ना, अगर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को सुनाई देगा वो फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या हो जाएगा v प्लस vs डिवाइडेड बाय v माइनस v प्लस के मल्टीपल के बराबर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट केस लेके देंगे, फ्रीक्वेंसी
ऑब्जर्व बाय द driver इसका ड्राइवर सिंपली कह देते हैं, ठीक है। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे केस कौन सा जो भी केस था वो लिखिए, राइट पहले स्टार राइट ना। अब ड्राइवर हम यहाँ पे सारी बात हमने कह दिया, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ड्राइवर किसका, जो विसल या फिर जो यहाँ पे हम कहेंगे और ने जो ब्लो किया वो यहाँ पे कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद रिफ्लेक्टेड वेव का फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिखा, राइट। यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे frequency of reflected sound from the क्या कितना रिफ्लेक्ट है। अब क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। अभी ऑब्जर्वर क्या है पास जाए, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्या हमारा डॉपलर इफेक्ट। सारे कंडीशन भी हमने कर ली, ठीक है। अब क्या करो वॉल्यूम निकालो सभी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। ओके सेकंड इक्वेशन एक्सप्लेन करें। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, जैसे ये कोलाइड किया यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करेगा, अब रिफ्लेक्टेड वेव ड्राइवर को सुनाई दे रहा है, राइट ना। तो यहाँ से वेव आ रहा है, कहां से, वॉल से। तो वॉल इज बिहेविंग लाइक सोर्स, राइट ना। वॉल सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वॉल यहाँ से किसको मिलता है, वॉल सोर्स की तरह अगर बिहेव करेगा तो वहां से अब ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ड्राइवर। ड्राइवर अब क्या हुआ, ऑब्जर्वर हुआ। और ड्राइवर की स्पीड कितनी है, वो तो कार सोर्स में बैठा है, राइट, कार में बैठा है तो कार की स्पीड के बराबर है। लेकिन अब वो जो सोर्स था रिफ्लेक्टिंग वेव के लिए वो ऑब्जर्वर की तरफ बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा बी। क्योंकि अब क्या कर रहा है सोर्स की तरफ, अगर वो सोर्स है कि ऑब्जर्वर है तो ये सोर्स की तरफ जा रहा है, पास जा रहा है। तो जब पास जाते हैं तो प्लस में लिखते हैं, डन एवरीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। कितने अगर केसेस याद रखते हो तो किसी भी लेवल का किसी भी तरह का प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं होता है। मतलब डाउट अलग चीजें है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डाउट तो कोई बातें सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके चलिए आप वॉल्यूम निकालो सभी, अब तक